तो आज हम बेसिक शिक्षा योजना या वर्धा शिक्षा योजना या इसको बुनियादी शिक्षा योजना भी कहते हैं। तो बेसिक शिक्षा योजना क्या है, हम इस पे चर्चा करेंगे। तो बेसिक शिक्षा योजना या वर्धा शिक्षा योजना या बुनियादी शिक्षा योजना या इसको नई तालीम के नाम से भी जानते हैं। यह गुजरात जो कि वर्धा नामक स्थान पे इस सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था, इसलिए इसको वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी जानते हैं। जब सन 1937 में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, यानी भारत के 9 प्रांतों में, जब कांग्रेस की सरकार बनी तो गांधी जी के मन में ये पहले से ही विचार था बेसिक शिक्षा के संबंध में, जो 7 से 14 वर्ष की यानी 7 वर्ष की शिक्षा के लिए इनका पहले से विचार था। तो इसी विचार को साकार रूप देने के लिए इन्होंने 1937 में वर्धा नामक स्थान पे एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा शास्त्रियों का सम्मेलन आयोजित किया। उसमें देश के महान शिक्षाविद विचारकों को बुलाया, क्योंकि सम्मेलन के सभापति गांधी जी ही थे। और इस सम्मेलन में इन्होंने अपने विचार रखे, बेसिक शिक्षा संबंधी प्रस्ताव उस कमेटी के सामने इन्होंने रखा और शिक्षाविदों ने पर्याप्त विचार विमर्श किया, इस पर मंथन किया और इसके बाद कुछ प्रस्ताव पारित किए। इसी को हम बेसिक शिक्षा सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अब हम जानते हैं बेसिक शिक्षा सिद्धांत क्या है, बुनियादी शिक्षा के प्रमुख सिद्धांत क्या थे। सबसे पहला सिद्धांत था कि शिक्षा का जो माध्यम होना चाहिए वह मातृभाषा हो, राष्ट्रभाषा, यानी अंग्रेजी की शिक्षा न दी जाए। और दूसरा है कि 7 से 14 वर्ष के बालकों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। और अगला प्रस्ताव था कि शिक्षा जो होनी चाहिए एक किसी हस्तशिल्प से जोड़ करके शिक्षा प्रदान किया जाना चाहिए। और अगला है यानी हस्तशिल्प का चुनाव बालक की स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, कि जो जिस हस्तशिल्प का हम चुनाव कर रहे हैं वह बालक के स्थानीय स्तर पर वह शिल्प उपलब्ध है या नहीं। तो इस प्रकार से स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके किसी शिल्प का चयन किया जाना चाहिए। और अगला प्रस्ताव था कि शिक्षा स्वावलंबी हो, यानी शिक्षा का प्रारूप ऐसा हो जिससे बालक स्वावलंबी बने और उसमें अध्यापकों का वेतन भी निकाला जाए। और अगला प्रस्ताव था कि अध्यापकों को कम से कम 1 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाए, निश्चित रूप से 1 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाए अध्यापकों को। और अगला प्रस्ताव यानी अध्यापक को वेतन के संबंध में भी बताया गया था कि अध्यापकों को इतना वेतन दिया जाए जिससे कम से कम उनकी जीविका चल सके। और इसका अगला सिद्धांत था कि शिक्षा जो है कि अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित हो, यानी जिससे सर्वोदय समाज की स्थापना हो। अहिंसा से समाज में प्रेम, सहानुभूति, परस्पर सहयोग की भावना हो। तो इस आधार पर वर्ग भेद न हो, समाज भेद न हो। और समाज भेद न हो, समाज में किसी प्रकार का भेदभाव न हो, वर्ग भेद न हो, सामाजिक असमानता न हो। इसके लिए अहिंसा का मार्ग अपनाया जाना चाहिए। तो गांधी जी ने बताया कि जो शिक्षा है अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए। और अगला है कि यानी लास्ट है कि आदर्श लोकतांत्रिक नागरिकों का निर्माण करना, यानी आदर्श लोकतंत्र की स्थापना करना भी शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत था। तो यही थे गांधी जी के बुनियादी शिक्षा संबंधी सिद्धांत। तो
आज के लिए बस इतना ही। बुनियादी शिक्षा सिद्धांत के बाद हम अगले टॉपिक पर फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।